क्या हुआ जब 3000 साल बाद महाभारत काल के लाक्षागृह के ताले तोड़े गए और अंदर का नजारा देखकर सभी लोगों के पसीने छूट गए। यह सत्य चमत्कारी घटना उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा है जो यह कहते हैं कि महाभारत केवल कल्पना मात्र है। अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से, जहां विनय और विशाल नाम के दो सगे भाई पुरातत्व विभाग में जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके कॉलेज से उन्हें महाभारत काल पर शोध करने के आदेश मिले थे। तभी उन्हें पता चला कि मेरठ से 35 किलोमीटर की दूरी पर बरनावा नामक एक गांव है, जिसे महाभारत काल में वानावर के नाम से जाना जाता था। कौरवों ने पांडवों के लिए लाक्षागृह का निर्माण भी इसी स्थान पर करवाया था। तभी विनय और विशाल ने सोचा, महाभारत काल पर शोध के लिए इस जगह से बढ़िया जगह और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारे शहर से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है। जिसके बाद वो तुरंत ही बरनावा गांव के लिए रवाना हो गए। परंतु पहुंचते पहुंचते उन्हें रात्रि हो गई और गांव वालों के निर्देशानुसार वे ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां लाक्षागृह होने का दावा किया जाता है। चूंकि रात्रि का समय था और चारों ओर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, ऐसे में दोनों भाई बहुत ही डर गए। कुछ समय बाद विनय और विशाल को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने मुड़कर नहीं देखा और वे निरंतर आगे बढ़ते रहे, परंतु उनके पीछे के कदमों की आवाज और भी ज्यादा आने लगी थी। डर के मारे दोनों भाई वहां से भागने लगे। भागते भागते वे दोनों ही भाई एक पुराने टीले पर पहुंचे जो काफी पौराणिक लग रहा था, जिसके बाहर ताला लगा हुआ था। वह दोनों भाई बहुत ही ज्यादा डर गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कोई उनका पीछा कर रहा है। ऐसे में एक बड़ा पत्थर उठाकर उन्होंने उस ताले को तोड़ दिया और दरवाजा खोलकर टीले के अंदर चले गए। परंतु उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऐसा करके दोनों ने और खतरा मोल ले लिया है। उस टीले के चारों ओर बहुत ज्यादा अंधेरा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक उनका पैर फिसल जाता है और वे एक सुरंग के रास्ते से फिसलते हुए बाहर एक नदी में जाकर गिर जाते हैं। जब विनय और विशाल को सुबह होश आया तब उन्होंने देखा कि वे एक नदी के किनारे पर पड़े हुए थे। जब उन्होंने गांव वालों से पूछा कि हम यहाँ कैसे आए, हम तो टीले के अंदर थे, तब गांव वालों ने उनसे कहा कि तुम दोनों ने रात्रि में 3000 साल से बंद पड़े लाक्षागृह का ताला तोड़ दिया, जिसे कौरवों ने पांडवों के लिए बनवाया था। इसी लाक्षागृह के अंदर एक सुरंग है, जिससे होकर के तुम्हें हिंडन नदी के अंदर आ गए थे और यहीं से हमने तुम दोनों की जान बचाई है। यह सच्चाई जानकर दोनों ही भाई बहुत हैरान हो गए। इस जगह पर और शोध करने पर उन्हें पता चला कि कौरवों ने पांडवों को जलाकर मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण कराया था। लाक्षागृह लक्ष्य यानी एक कीट से बना था जो कि पेड़ों में पाया जाता है। कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में आमंत्रित किया था। बाद में इसमें आग लगाकर बोले जलाकर मारना चाहते थे, परंतु उनके यंत्र के बारे में विदुर जी को पता चल चुका था और उन्होंने इस बारे में पांडवों को सूचित कर दिया था। उन्होंने पांडवों को एक सलाह भी दी थी कि तुम इस लाक्षागृह के अंदर एक सुरंग जरूर बनवा लेना जो सीधे हिंडन नदी पहुंचे। जब कौरव इस लाक्षागृह में आग लगाएंगे तो आप लोग सुरंग के माध्यम से नदी के किनारे आ जाना। मैं वहां नौक के साथ आपका इंतजार करूंगा। और बाद में जब कौरवों ने लाक्षागृह को जलाया था तो इसी सुरंग के माध्यम से सभी पांडव सही सलामत हिंडन नदी के किनारे पहुंच गए थे और इसी सुरंग में से होते हुए विशाल और विनय भी हिंडन नदी के किनारे तक पहुंच गए थे। वास्तव में दोस्तों, आज की यह सत्य चमत्कारी घटना हमें यह मानने पर मजबूर कर देती है कि बरनावा गांव का यह टीला वही लाक्षागृह है और महाभारत का युद्ध भी 100% सत्य घटना है। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बनाएं। किनको इम्प्रेस कर लें ताकि आपको हमेशा ऐसी चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर